हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूष शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लग्न कुंडली के निर्माण का आधार क्या होता है, किस आधार पर लग्न कुंडली का निर्माण होता है और इनमें प्रमुख भूमिका किसकी होती है। मुख्य रूप से लग्न कुंडली निर्माण में कर्मों का बहुत अधिक महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। एक कहा गया है संचित कर्म, प्रारब्ध का दूसरा पहला है प्रारब्ध कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अब ये 3 प्रकार के कर्म क्या क्या हैं और इनके आधार पर इनकी खास बातें क्या हैं, इनके आधार पर लग्न कुंडली का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं। प्रारब्ध कर्म वह होते हैं जो हमने पिछले जन्मों में कर चुके हैं। उन कर्मों के आधार पर, उन अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर हमारे जन्म कुंडली का निर्माण होता है। इस जन्म कुंडली का निर्माण होता है। यदि पिछले जन्म के कर्म यदि आपके बुरे होंगे तो इस जन्म में आपके जन्म पत्रिका में कोई ना कोई दोष होगा, कोई ना कोई परेशानी होगी। और यदि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो आपको इस जन्म में भी अच्छे अच्छे योगों के फल भोगने को मिलेंगे, जैसे राजयोग है। और अच्छे अच्छे योगों से आपकी कुंडली बहुत बढ़िया होगी। और संचित कर्म वह होते हैं जो अभी अभी इस जन्म में जो कर्म आप कर चुके हैं वो संचित कर्म कहलाते हैं। और क्रियमाण कर्म वह होते हैं जो वर्तमान में आप जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। यदि कई बार आपने सुना होगा कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है या इस प्रकार के कई दोष होते हैं जिस वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस जन्म में भी, इस जन्म में। तो इसका आधार, इस जन्म पत्र का निर्माण का आधार आपका पिछले जन्म में जो कर्म किए गए हैं उनके आधार पर जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। और यदि आप चाहते और उसका आज का जो जन्म और वर्तमान जो जन्म है उसके आधार पर जो जन्म पत्रिका बनी है, जो उसमें जो दोष होते हैं उन दोषों के निवारण के लिए उपाय बताए जाते हैं, जैसे पूजा पाठ के माध्यम से, रत्न के माध्यम से, बीज मंत्र के माध्यम से, रुद्राक्ष के माध्यम से। ये जो उपाय बताए जाते हैं उनके आधार पर या उनको फॉलो करके, उनके आधार पर उन उपायों को करके ऐसे जन्म के जो दोष हैं, इस जन्म में जो आपकी कुंडली में जो दोष बन रहे हैं उनका जो है उनके जो हैं सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। परंतु वे सकारात्मक परिणाम भी पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि 80-90% तक आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। बाकी के 10-20% नकारात्मक परिणाम इसलिए मिलते हैं, पूर्ण रूप से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनको भोगने के लिए केवल उपायों के माध्यम से 80 या 90% तक ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, 100% नहीं। और उसके बाद में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस जन्म में अगर आपने कोई गलत काम किए हैं या जैसे अपराध किया है या कुछ भी किया है तो आपको उन कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। उस जन्म की कुंडली भी खराब बन सकती है, इसलिए हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म कभी नहीं करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा
कि आमतौर पर ब्राह्मणों में मांसाहार या नॉनवेज खाना निषेध है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ब्राह्मण लोग भी नॉनवेज खाते हैं, तो हो सकता है कि ये उसके पिछले जन्म का जो बुरे बुरे जो कर्म हैं उनको भोगने के लिए इस जन्म में भी वह गलत काम कर रहा है, उनको भोगने के लिए ये आधार होता है पिछले जन्म के कर्मों का। ये सिर्फ उदाहरण है, और भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं, और ये तो मैंने प्रारब्ध कर्म का बताया कि प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जो पिछले जन्म में किए गए हैं, उनको मिटा तो नहीं सकते, क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है। इस जन्म में आप अच्छे कर्म करके आपकी कुंडली में जो नकारात्मक दोष हैं उनको भी कम कर सकते हैं और पिछले जन्म के पाप कट जाते हैं उपायों को करके। और संचित प्रारब्ध क्रियमाण प्रारब्ध और संचित, इस जन्म में भी आपने कोई गलत काम किया है तो उनको भी बाद में कालांतर में अच्छे काम करके सुधारा जा सकता है। उससे आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, नकारात्मक परिणाम बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये मेरा समझाने का प्रयास था। हाँ, किसके बारे में? प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, और इन्हीं के आधार पर जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। ये बात मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि कुंडली के निर्माण का आधार क्या है, कर्म किस प्रकार के हैं और कैसे ग्रहों को सकारात्मक किया जा सकता है। यदि पिछले जन्म में आपने गलत काम किए हैं उसके आधार पर इस जन्म में आपके कुंडली में दोषों का निर्माण हो रहा है, तो किस प्रकार से सकारात्मक किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पार्ट 125 से आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने एस्ट्रोलॉजर पीके शर्मा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि पार्ट 1 से लेकर 125 तक सभी वीडियो आप देख सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।